बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो ऐसा लगता है कि लोगों का खून चूस कर रहेगी, और जिन्होंने भी इस कौम के ऊपर ये हीरे मुसल्लत किए हैं उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करने को दिल कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। आलमी मंडी की सूरत हाल अगर आप देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल प्राइस डाउन 8% टू $65, द लोएस्ट सिंस 2021 में। आपको याद होगा कि कीमतें जो हैं वो नीचे आई थी और अब दोबारा कीमतें नीचे आई हैं। कोरोना के दौर में आपको पता है कि कीमतें पेट्रोल की नीचे रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम बहुत बढ़ गई थी। 2022 में मार्च में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इसके ऊपर जो कीमत बढ़ गई थी वो $120 तक ये चला गया था। लेकिन जब ये $120 का मिल रहा था पेट्रोल, उस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान में इसको 145 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बेच रहे थे। अब इस वक्त ये रिपोर्ट हो रहा है 70 रुपये से भी कम में, $70 फ़ी बैरल से भी कम में, और इसकी प्राइस इमरान खान साहब के दौर की निस्बत लगभग 50% कम है। तो 50% अगर आप कम कर दें तो आज तो वाकई 90 रुपये का या 100 रुपये का पेट्रोल होना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन कीमत दोबारा से बढ़ा दी है इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और मरीम नवाज़ ने कहा था कि $1 भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी तो हम पाकिस्तान में कम कर देंगे। और ये पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत ने जस्टिफाई करने के लिए सिंगापुर की एग्जाम्पल दे दी है। भाई, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होंगी तो आपको पाकिस्तान में कम करनी पड़ेगी, और आपको करनी चाहिए। 70 रुपये का आपने पेट्रोल बेचना था, आपने वादा किया हुआ था उस कीमत पे जिस कीमत पे इमरान खान साहब की हुकूमत खरीद रही थी। आज तो आप उससे 50% कम कीमत के ऊपर पेट्रोल खरीद रहे हैं आलमी मंडी से, तो फिर आपको 50% और कम कर देनी चाहिए कीमत, 70 रुपये से भी और नीचे ले जानी चाहिए। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। अगर ये अपने वादे के मुताबिक आए तो इनको तो 50 रुपये लीटर पेट्रोल देना चाहिए। लेकिन पेट्रोल की नई कीमत में जो इजाफा हुआ है, 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी और 13 रुपये डीजल की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल पहुंच गया 272 रुपये फ़ी लीटर पे, और जो डीजल है उसकी कीमत पहुंच गई 293 रुपये फ़ी लीटर पे। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर लगातार कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। 280 रुपये से डीजल बढ़ के 293 पे आ गया, लगभग 300 का ही हो गया। किसान ने ट्रैक्टर में क्या डालना है, डीजल। पीटर इंजन में क्या डालना है, डीजल। मशीनरी में क्या डलेगा, डीजल। जितनी आपकी मसनूआत हैं वो मंडी में कैसे आएंगी, डीजल गाड़ी पे। जितनी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादातर किस पे चलती है, डीजल पे। ज़्यादा इस्तेमाल पेट्रोल का होता है या डीजल का, डीजल का होता है। जितनी कंपनीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है। जितनी आपकी गाड़ियाँ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, मशीनरी, वो सारी की सारी डीजल पे चलती है। लिहाजा हुकूमत ने पैसे कमाने का आसान तरीका ये ढूंढा है कि अवाम का खून न चोड़ो, इनसे डीजल और पेट्रोल की मद में ज़्यादा पैसे वसूल करो। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही हैं, और हुकूमत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि किसी तरह इमरान खान को नायल किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए, इलेक्शन किसी तरह पोस्टपोन किए जाए, कोई भी बहाना ढूंढा जाए। मिसाल के तौर पर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल यही रही तो लाहौर में इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करना पड़ेगा। एक तो लाहौर में सिक्योरिटी का कोई सूरत हाल है ही नहीं, वो तो पुलिस ने एक अजीबोगरीब किस्म का ऑपरेशन किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुला लिया, और वो ऑपरेशन नाकाम हो गया। तब से लेकर अब तक बिल्कुल अमन व अमान है। आप जब मर्जी लाहौर में जहां मर्जी इलेक्शन करवा लें। और वो ये कह रहे हैं कि हालात अगर सिक्योरिटी की यही रहे, भी तो सिक्योरिटी के हालात तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे रखना चाहती है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कैसे रखना चाहती है। आप लोगों को घुस के मारेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे तो लोग आगे से पत्थर फेंकेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। अभी लाहौर में 4 इलेक्शन हुए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हुए। ज़िमनी इलेक्शन हुए जुलाई में और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुए। उसके बाद इलेक्शन हुए, बड़े अच्छे तरीके से हुए। आप आइंदा भी इलेक्शन करवा लेंगे, बड़े अमन व अमान से इलेक्शन हो जाएंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लड़ने को दिल नहीं करता, और ना कारकुन लड़ना चाहते हैं। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हों तो किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही। सिक्योरिटी के लिए जो है वो अफसरान की ज़रूरत है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत है, और बार बार ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हमें बंदे प्रोवाइड किए जाएँ। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले मशवरा दिया और उसके बाद, यानी जो एजेंसीज हैं उन्होंने मशवरा दिया, और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती। और क्योंकि हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान के, बॉर्डर्स के ऊपर भी ज़रूरत है और दीगर जगहों पर भी ज़रूरत है। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान में हालात कई गुना ज़्यादा ख़राब थे, 5 गुना ज़्यादा ख़राब थे लॉ एंड ऑर्डर के, और जंग ज़दा पाकिस्तान एक बना हुआ था। उसके बावजूद पाकिस्तान में इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्शन करवा दिया। तादाद तब कम थी। 2013 में हालात बहुत ख़राब थे, इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिक्योरिटी दी और पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिया। 2018 में हालात ज़रा बेहतर थे और पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त इलेक्शन करवा दिया। अब तो सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन पंजाब के साथ नहीं हो रहा, वो अलग हो रहा है।
तो जब एक सूबे के इलेक्शन के लिए आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तो फिर कभी हो ही नहीं सकता। या तो पाकिस्तान में 5 लाख बंदे नए भर्ती कर लिए जाएं इलेक्शन के लिए और फिर इलेक्शन करवाए जाएं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से इलेक्शन करवाने हैं जैसे कि हमेशा होते रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे जब आप एक सूबे के इलेक्शन के लिए हामी नहीं भर रहे। एक्चुअली सिक्योरिटी फोर्सेस का मसला नहीं है, मसला नीयत का है। मैं आपको कुछ बताता हूं, पाकिस्तान की फौज के पास लगभग 650,000 यानी 6,50,000 के करीब स्ट्रेंथ मौजूद है माशाल्लाह पाकिस्तान की फौज के पास। और इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 2 जो कोर्स हैं, अगर उनको आप देखें तो वहाँ पे 12 कोर और 11 कोर बिलतरतीब वहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी के लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो सकते हैं तो आप उनको ना छिड़ें। लेकिन भावरपुर, मुल्तान, गुजरावाला, मंगला, ये कोर्स जो है यहाँ पे बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज की मौजूद है। फिर आपके पास FCs बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, आपके पास रेंजर्स मौजूद हैं, लेवीज मौजूद हैं। तो ये सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शन के अंदर। पाक फ़ौज खिदमात जैसे कि पहले सर अंजाम देती रही है वैसे ही देती रह सकती है, क्योंकि इंडिया में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल रहती है। और अगर वो थोड़ी सी अब नॉर्मल भी हो, इसके बावजूद पाकिस्तान के पास माशाल्लाह स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान की फ़ौज सिक्योरिटी फराहम कर सकती है सिर्फ एक सूबे के इलेक्शन के लिए। वो इतना मुश्किल नहीं होगा। पंजाब के पास जो पुलिस है उसकी तादाद है 1,80,000, एक बहुत बड़ी तादाद है, ये काम आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि पंजाब के साथ इलेक्शन नहीं हो रहा तो 70,000 पुलिस वहाँ पे है। आप वहाँ से अगर चाहें तो इजाफी 25,000 30,000 पुलिस वाले आप पंजाब में मंगवा सकते हैं, वो यहाँ काम कर सकते हैं। बलूचिस्तान में 38,000 पुलिस वाले हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप पुलिस मंगवा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा। सिंध में 1,28,000 पुलिस वाले हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप 30,000 40,000 50,000 पुलिस तक भी आप मंगवा सकते हैं। वहाँ स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन वही पुलिस आके आपकी पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा सकती है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लगभग 10,000 पुलिस वाले तो आज़ाद कश्मीर में हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 65 थाने हैं, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस है, तो उनको भी आप बुलाकर पंजाब के इलेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पंजाब में अगर सारी जगहों से आप पुलिस मंगवाना चाहें तो बड़े आराम से सिक्योरिटी आपकी अरेंज हो सकती है। पुलिस ही इलेक्शन करवा सकती है पूरे पाकिस्तान की, अगर उनको यहाँ बुलाया जाए तो। और अगर आपको फ़ौज की ज़रूरत है तो फ़ौज बिल्कुल हमेशा कोऑपरेट करती रही है, अभी भी कर सकती है, सिर्फ नीयत होने की बात है। पंजाब में बड़े आराम से इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। और अगर पंजाब जैसे एक सूबे के इंतखाबात के लिए आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान को हाथ खड़े कर देने चाहिए। पाकिस्तान कभी भी पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात कराने के काबिल नहीं रहेगा क्योंकि इस वक्त हालात निस्बतन बेहतर हैं, अमन व अमान की सूरत हाल पहले जैसी नहीं है। फिर एक खबर और मौसूल हो रही है ड्रोन हमले के हवाले से मुबैना तौर पर, उस पर कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है। सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने ट्वीट किया जमात इस्लामी के, कुछ और लोगों ने ट्वीट किया है। मैंने मंजूर पश्तीन का ट्वीट देखा है, उनका भी ट्वीट आया है। मैं वो सिचुएशन आपको भी बताता हूं लेकिन पहले कुछ खबरें और हैं वो आपके साथ शेयर कर लूं। आज जो खैबर पख्तूनख्वा में इजलास हो रहा था इंतखाबात के हवाले से, उसकी तारीख तब्दील कर दी गई है और अभी वो इजलास आज नहीं हो रहा। अब वो इजलास जुमे वाले दिन होगा। लेट्स सी, क्योंकि उनको 28 मई की तारीख मिली है तो 28 मई में और 30 अप्रैल में काफ़ी दिनों का फासला है। हो सकता है कि थोड़ा पीछे आ जाए इलेक्शन, लेकिन ये 2 इलेक्शन इकट्ठे करवाने का इरादा नहीं है गवर्नमेंट का। तो पंजाब के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना आसान रहेगा। अगर एक सूबे की सिक्योरिटी नहीं की जा सकती इंतखाबात के लिए तो फिर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात की बात कर रहे हैं इस साल के इख्तिताम तक। अभी तो सूरत हाल भी पाकिस्तान में निस्बतन जो है वो नॉर्मल है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का भी शेड्यूल आ चुका है ऑलमोस्ट, और 18 मई को हल्का बंदियाँ शाया की जाएंगी और उसके बारे में बात की जा रही है कि इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में होगा, लेकिन उसकी तरफ सबकी तवज्जो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो ताकत का इस्तेमाल हुआ है उसकी शदीद मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लाहौर में कशीदा सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार आइन, कानून की हुक्मरानी और अदालती फैसलों के साथ खड़ी है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े हौसला अफजा है कि अदलिया की तौहीन ना की जाए, और अगर अदलिया की तौहीन को नहीं रोका जा रहा पैमरा की जानिब से या बाकी जो इदारे हैं उनकी जानिब से, तो फिर सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए ना कम से कम। और सबसे मोहतरम तो अदलिया है, अदलिया की तौहीन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तौहीन अदालत लगती भी इसलिए है कि अदलिया की तौहीन आप नहीं कर सकते। बाकी इदारे जो हैं उनके लिए तो थोड़ा बहुत मार्जिन मौजूद रहता है, लेकिन पूरी दुनिया में अदलिया की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट बार ने मुतालबा किया कि कानून नाफिज करने वाले ताकत के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। शहरियों पर भी लाजिम है कि वो अवामी इमलाक का नुकसान ना पहुँचाएँ। तमाम इदारों पर लाजिम है कि वो इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। गैर ज़रूरी तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब ना किया जाए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने एक केस कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब को कैसे पाकिस्तान से बाहर भगाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने हलफ दिया हुआ था, लिख कर दिया हुआ था और बयान हल्फी उनका मौजूद है। उनके एफिडेविट पे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर आए हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे, तो वो केस लग गया हाई कोर्ट में। देखते हैं कि वो किस तरफ जाता है केस। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और बड़ी टाइमिंग पे
ये कदम जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ फवाद चौधरी साहब ने उठाया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा ऑपरेशन भी किया जा सकता है और आज इमरान खान साहब ने कुछ साफियों से मुलाकात भी करनी है, तो कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन भक्कर में जो पंजाब पुलिस ने काम किया है कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली जो एक शाहरा है और जो पुल है उसको वहाँ से बंद कर दिया है। ये एक मेन रास्ता है जहाँ से लोग पंजाब के अंदर दाखिल होते हैं, तो उन्हें लगता है कि इस रास्ते को बंद किया जाए ताकि इमरान खान साहब की मदद के लिए कारकुन ना आ सके। अब पुलिस ने कुछ जो क्लेम किया है कि उन्होंने 24 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि हमारे 45 से ज़ायद कारकुन जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बाकी ज़ख्मी अपनी जगह पे हैं, बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे, मैंने खुद भी उनको देखा ज़ख्मी लोगों को, और उनकी मरहम पट्टी वहीं पे की जा रही थी। जो लोग ज़ख्मी अस्पताल गए थे वो वहाँ से गिरफ्तार हो गए थे। एक और चीज़ जो हमने देखी वो हमने ये देखा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले बहुत ज़्यादा बुलंदोबांग दावे किए गए और हुकूमत वक्त ने किए थे। हुकूमत के बहुत सारे लोग, अता तारड़, मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगज़ेब, ये सब लोग दावे करते रहे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के, और बहुत सारे लोगों ने मुतालबा भी किया। ये मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं, और उन सबका ये कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। फितना भी कहा, उन्होंने कहा कुचलना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें ये बार बार कहते रहे, और इस ऑपरेशन को ओन किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल उन 24 घंटों में लाहौर के अंदर हुई है, उस सूरत हाल से एक बड़ी अजीब सिचुएशन जो निकल कर आई वो ये है कि हुकूमत ने इस ऑपरेशन को डिसोन कर दिया है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं गलत नहीं कर रहा, इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म अदालतों का है और गिरफ्तारी के ऑर्डर मैंने नहीं दिए हैं, गिरफ्तारी के ऑर्डर अदालतों की जानिब से आए हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं है। ये सिचुएशन बता रही है कि इस सारी सूरत हाल ने हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी वाली सूरत हाल पैदा की है, उनको सुबकी हुई है इस सारे मामले में, और ये नहीं होना चाहिए था। सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी भी आवाम के सामने खड़ा नहीं करना चाहिए, इसके नुकसानात होते हैं। दुनिया के जिस मुल्क में भी ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे कुछ अच्छे विजुअल्स पूरी दुनिया को देखने के लिए नहीं मिलते, और समझदार लीडर्स और एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस किस्म के फैसले बंद कमरों में नहीं करती जिसके नतीजे में कौम और इदारे आमने सामने आकर खड़े हो जाएं। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि वो एक दफ़ा फिर पेशकश कर रहे हैं कि जो मुल्क में इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी है, जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसमें सालसी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब कर सकते हैं। वैसे उनकी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे मुलाकात इसहाक डार साहब भी करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, बाकी लोग भी आरिफ अलवी साहब से मिलते रहे हैं, और दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं खुल के, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेज हैं। लेकिन उनकी भी एक ऑडियो आपने देखा कि वो लीक कर दी गई। हालांकि एक बड़ी मायूब बात है कि जो सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान है, जिसके पास तमाम फोर्सेज के ऊपर इख्तियार है, उसकी ऑडियो लीक कर दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। तो सदर पाकिस्तान की लाइन को तो सेफ़ होना चाहिए, और जिनके पास भी ये गैजेट्स हैं उन्हें चाहिए कि कम से कम सदर पाकिस्तान को इन चीज़ों से स्पेयर रखा जाए। ये पाकिस्तान का अच्छा इमेज और मैसेज पूरी दुनिया को नहीं जा रहा कि हमारे सुप्रीम कमांडर की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, ये नामुनासिब है। सदर पाकिस्तान के पास से अगर मुज़ाकरात किए जाएँ और 2 टीमें बनाकर बातचीत की जाए तो फिर इलेक्शन का रास्ता निकल सकता है, और सारे एक मुत्तफ़िका रास्ता भी निकाल सकते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात का। लेकिन उसके लिए PMLN की कुछ अपनी शराइत हैं। मरीम नवाज़ साहबा चाहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ना सिर्फ वापस आएँ बल्कि उनको गिरफ्तार भी ना किया जाए, बल्कि उनको इलेक्शन भी लड़ने दिया जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। वो जब वापस आएंगे, इश्तिहारी हैं और मुल्क से भागे हुए हैं, तो उनको अदालतों में अपने आप को पेश करना पड़ेगा। पहले उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि उनके साथ क्या हो सकता है, फिर उनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए भी एक लंबा प्रोसीजर है, तो वो तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी जानिब उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के साथ भी बगैर किसी कानून के वही सारा कुछ हो जाए जो नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ हुआ है। तो उसके लिए भी एक लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है। नवाज शरीफ साहब के साथ ये होने में सालों लग गए थे। अगर इमरान खान को नायल करना भी है तो फिर इसके लिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम है वो तो होगा, और इलेक्शन इमरान खान साहब तब तक लड़ सकेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।